नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा में सहयोग हेतु अग्नि कंपटीशन स्टार्ट करने जा रहा है एक हिंदी की कक्षाओं की नई सीरीज, जिसके माध्यम से आपको हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अब बात आती है कि कंप्लीट सिलेबस क्यों कवर करना है। कंप्लीट सिलेबस कवर करने से फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि आपको चाहे जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, जिसमें भी हिंदी आती हो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में हिंदी का अब अच्छा खासा वेटेज रहने लगा है। अगर आपकी हिंदी का एग्ज़ाम है, अगर आपका हिंदी का एग्ज़ाम से मतलब मेरा कहने का है, अगर आपका कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपकी हिंदी आनी है। अब आप कौन से एग्ज़ाम से बता देती हूँ। UP-SSC यानी कि यूपी के जितने एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका लेखपाल आ जाता है, वीडियो आ जाता है, जूनियर असिस्टेंट आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसीज मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी आपका हिंदी आने वाली है। IBPS RRB में आपकी हिंदी आती है। इसके अलावा अगर आप RO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPPSC RO में हिंदी का वेटेज बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ BEd एंट्रेंस की, जिन बच्चों को टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, BEd एंट्रेंस में हिंदी पूछी जाती है। CTET में, सुपर टेट में और UP-TET, मतलब पहले UP-TET होता है। UP-TET में आपकी 30 मार्क्स की हिंदी मिलेगी। उसके बाद आपको सुपर टेट आएगा, सुपर टेट में भी आपको हिंदी मिलेगी और सुपर टेट की वैकेंसीज आने ही वाली हैं, ये सभी को पता है, क्योंकि अब इलेक्शंस हो चुके हैं। अब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अभी फ़िलहाल लेखपाल और वीडियो का ये एग्ज़ाम जिसमें हिंदी का आना तय है। ठीक है, हिंदी आनी ही आनी है। अब अगर बात करते हैं कि हिंदी में हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक टॉपिक इस एग्ज़ाम में आ रहा है लेकिन सेम टॉपिक आपके दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जिस भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट पेपर लगाइए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है तो हम चीज़ों को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। और बाई चांस आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको याद नहीं है, लेकिन आप उसको एलिमिनेट कर देंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये चीज़ें कर ले जाऊंगा, तो आप वहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स किस हिसाब से पढ़ने हैं, आपको कैसे कैसे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका हिंदी में आ जाती है वर्णमाला। ठीक है, आपको वर्णमाला पढ़नी होगी हिंदी के लिए। वर्णमाला के अलावा आपको क्या करना है, वर्णमाला पढ़ने के साथ साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा वर्तनी। ठीक है, वर्तनी के बाद आ जाता है संधि और प्रकार। संधि मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तत्सम तद्भव, रूढ़ यौगिक शब्द यानी कि शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद जिसे बोल देंगे, समास और पर्यायवाची। तो ये टॉपिक्स हो गए जो आपको कवर करने हैं। इसके बाद आपको कवर करवाया जाएगा विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी हो जाती है और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अनेकार्थक शब्द आपके हो जाएंगे। अनेकार्थक शब्द के अलावा अगर मैं बात करती हूँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और वचन। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे कौन से हो जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे हो जाएंगे लिंग, कारक, काल और वाच्य, अव्यय, वाक्य के प्रकार, वाक्य व उसके प्रकार जिसमें आपके मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य आ जाते हैं। इसके अलावा विराम चिन्ह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मुहावरे हो गए, रस, छंद और अलंकार। ठीक है, अगर आप UP-TET या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रस, छंद, अलंकार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लेखपाल का जो सिलेबस आपका पुराना था, अगर उसको देखा जाए 2015 में जब लेखपाल हुआ था और जब 2022 में जो लेखपाल होगा, उन दोनों के सिलेबस में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो गई हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें बताऊंगी कि आपको अभी क्या पढ़ना है। और अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, शायद वीडियो री एग्ज़ाम 99% री एग्ज़ाम होना ही है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आएंगी उनके लिए आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। रस, छंद, अलंकार हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, पत्र लेखन। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ हिंदी साहित्य का, तो हिंदी साहित्य हर एक
एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। हिंदी साहित्य अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी टेट वगैरह, तो उसमें आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है। अगर हम पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन आपका जूनियर असिस्टेंट यूपी SSSC में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी हर एक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। लेकिन अगर आपको 2-3 एग्ज़ाम्स या आपके टारगेट ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेटर होगा कि आप एक बार अपना टॉपिक, अपना सिलेबस कवर कर लें। उसके बाद जैसे जैसे जो टॉपिक आपके आने हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहने के लिए, इतना ही लेकर आई थी कि आप अपने पास ये सारा सिलेबस नोट कर लें। एक आप A4 शीट लीजिए या कोई भी एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए। मैं एक्साइट हो जाती हूँ, अगर आपको नोट करने हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या होगा, आप इनको नोट करने के बाद कहीं वॉल पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके फिर आप जो भी टॉपिक कवर करते जाएं उसके आगे टिक कर दीजिए। आपने वर्णमाला कवर की, आपने टिक कर दिया, वर्तनी कवर की, आपने टिक कर दिया। इस तरह से क्या फ़ायदा होगा, इस तरह से बेनिफिट हो जाएगा कि आप जो कवर करते जाएंगे आपको पता रहेगा, हाँ मेरा ये सिलेबस में चीज़ें कवर हो गई हैं। फिर उनके क्वेश्चंस लगाते जाइए और उसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाइए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।